वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रेम्बो साहिबा आज हमारे साथ हैं और एक आज मुख्तलिफ मकसद के लिए ये हमारे पास यहाँ शामिल हुए हैं प्रोग्राम में, और वो मकसद पूरा भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। पहला कदम बढ़ा चुके हैं हम। अच्छा, आज मैं आप मुख्तलिफ बातें करूँगा आपसे। इतने सारे माशाल्लाह इंटरव्यू किए हैं, 3.5 साल के अरसे में मैं अच्छी तरीके से जान गई हूँ साहिबा के बारे में, रेम्बो भाई के बारे में। अभी मैं यूके में था पिछले महीने, तो वो सारे ये कह रहे थे, वो जो निदा घर आई थी ना, हमने सारा घर देखा था, सारा इंटरव्यू देखा, आपने हमारा घर पूरी दुनिया को दिखा दिया। अब जो भी मुझे मिल रहा है वहाँ वो यही कह रहा है, वो आपका घर देखा था? हाँ। मैंने कहा जी मेरा घर, हाँ वो निदा जो घर में आई थी वो देखा था। मुझे अच्छा जी, हमारा बेडरूम, किचन सारा वो। देखिए आपके बाथरूम रह गए थे। मेरी टीम तो मेरे आज कैमरा लो यार, आओ ये भी कर रहे हैं, ये भी किसी दिन दिखा दो मुझे। मेरी टीम मेरे घर के बाथरूम में भी घुस गई थी और नादिया हुसैन ने मॉडलिंग की थी टब पे बैठ के। अच्छा। तो आप सोचिए, मतलब जीएमपी बहुत नुकसान पहुंचाती है। मैं टब में तो मैं कमोड पे बैठ के मॉडलिंग कर लूंगा। अच्छा भाई, पहला रोजा कौन सी एज में रखा था, याद है कुछ साहिबा, रेम्बो? हमारे पुरानी बात कर रहे हो। होता है ना, बंदा को याद मुझे होता है। 70 साल पीछे जाना पड़ेगा। पहला रोजा जब मैंने रखा, असल में मैंने जिस घर में आंख खोली है, वो जो पट्टी है ना, एबटाबाद, हवेलियां, हरिपुर, मानसेरा, वहाँ रोजे की बड़ी सख्ती है। अच्छा। अभी भी अगर आप इस वक्त भी वहाँ चले जाएं, आज के दौर में भी आपको कोई होटल खुला नहीं मिलेगा दिन में, कोई खाने पीने की चीज़ दिन में नहीं मिलेगी। अगर कोई बंदा दिन में सिगरेट पीता हुआ नजर आ गया तो पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, बंदे खुद ही उसको ठीक कर उस साइड पे ये पोजीशन। हाँ। और बेचारे मरीज भी वहाँ छुप के खाते हैं, सामने नहीं खा सकते। ये भी प्रॉब्लम है, एक मसला भी, एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। हाँ। तो मैंने जिस घर में आंख खोली तो मैंने देखा कि मैंने अपने वाले साहब को, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, आज तक मैंने रोजा छोड़ते हुए नहीं देखा अपने होश में। हाँ। अब वो जरा बीमार हैं, शुगर भी है उनको, हार्ट का भी मसला है, तो अभी भी पिछले साल इससे पूछें कि उन्होंने मुझसे छुप के एक रोजा रख लिया, मुझे पता चल गया। मैंने कहा आपकी शुगर लो हो जाएगी, आप किस चक्करों में। अब मैं रोज चेक करता हूँ उन्हें खिला के कि यार कहीं इन्होंने रोजा ना रखा हो। तो वो कहते हैं मेरी आदत है यार। तो बचपन से हमने आंख खोली तो हमें रोजे की माहौल देखा आपने। हाँ। तो मुझे याद नहीं कि मैंने पहला रोजा कब रखा था। हाँ। मुझे यही लगता है कि मैं जब भी रोजे आए मैं तब से ही रख रहा हूँ। अच्छा, कभी जब छोटे थे तो कोशिश की कि यार रोजा खोल लेता हूँ पहले से? नहीं, मैं खोलता तो नहीं था। मैंने जब रोजे शुरू हुए थे, जून जुलाई के रोजे जो ये आ रहे हैं, हाँ। तो बचपन में हम ये एक दफा रख चुके हैं। अच्छा। तो अब मैं ये करता था कि मई जून की शदीद गर्मी, हम घर में बैठ तो सकते नहीं थे, हाँ। बच्चे थे, खेलना भी है सारा। अब वजू करते हुए ना, तो मैं कुल्ली करते हुए हल्का सा पानी ना, गला इतना खुश्क होता था कि हल्का सा मैं उसको करते हुए ना थोड़ा सा पानी ले जाया करता था। और उससे क्या होता होगा, मुंह भर के भी तो घूंट नहीं ले सकता। हाँ। एक हल्का सा कि यार इससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ। तो जरा सा गला तर हो जाए, इतने बकायदा गले खुश्क होते हैं। और ये इस तरह के पता नहीं हमने दिन में कितने वजू किए और कितने रोजे रखे। क्या पसंद थी सबसे चीज आपको अफ्तारी में, सहरी में, अफ्तारी में? सहरी में तो हमारे यहाँ ये है कि खमीरी रोटी होती है। हाँ। नहीं, अभी की बात नहीं कर रही। आटे को खमीरा कर देते हैं उस वक्त, उसी वक्त। हाँ। आटे को खमीरा करते हैं, और चाहे वो घर गरीब है या अमीर है, पूरा साल उसने पैसे जोड़ने हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक देसी घी का एक इतना बड़ा बर्तन जो है ना, वो हर घर वाले ने रखना है, चाहे वो गरीब है, अमीर है या मिडल है। अच्छा। उनके घर में देसी घी होगा और रोज़ा देसी घी से रखेंगे। वाह। और रोटी जो आटे को खमीरा कर देते थे, खमीरा आटा होता था, नरम रोटी बनती थी, उसके अंदर इतना सारा घी, वो हो बकायदा, और गहरी प्लेट में यूं रोटी यूं है, उसके अंदर घी है, और उसके ऊपर रोटी है, फिर घी है, फिर रोटी है। ये सहरी में। ये सहरी में। और अफ्तारी में क्या होता था? अफ्तारी में पकोड़े, समोसे, वो तो रूटीन है। वो रूटीन। और आपकी फेवरेट चीज क्या थी? मैं पकोड़े खाता हूँ। पकोड़े अभी भी पकोड़े ही खाते? अभी बनाता हूँ। पकोड़े खाते भी हैं और बनाते भी बहुत अच्छा, कोई खास रेसिपी है पकोड़ों की? जी, मेरी अपनी है। क्या, बताइए जरा। वो क्यों मैं बताऊँ? मेरी अपनी, हर कोई बना लेगा। फिर अपने फैंस को तो बता दें, क्या बता खवातीन वो बनाए जरा आज घर में। नहीं, उसी तरह नॉर्मल पकोड़े हैं, बस पता नहीं क्या
वो इनकी अम्मी को भी बड़े पसंद हैं, अच्छा, इनके भाई को भी बहुत पसंद है, और मेरे जो अपना है वो क्या कहेंगे हम जुल्फ अच्छा अली साहब, हाँ, उन्होंने भी एक दफा खाए, वो भी फैन हो गए, तो मेरे पकोड़े मशहूर हो गए हैं। हालांकि मैं नॉर्मल बनाता हूँ, बताते हैं हम पकौड़े वालों के भी हेल्प करवा देते हैं कुछ आपसे। नहीं, वो इसी तरह पालक होती है, उसमें आलू प्याज और कुछ यही वो इतने मजे के होते हैं कि इनके अब्बू को भी बहुत पसंद है इनके हाथ के। वो बल्कि ना छुपा लेते हैं मैट के नीचे क्योंकि उनको मना है फ्राइड चीजें। वो और एक दफा मेरे बेटे ने उनको पकड़ लिया कि वो आज तक हंसता है कि दादा अब्बू ने ना नीचे वो प्लेट के नीचे ना पकौड़ा छुपा और चुप चुप के खाते हैं, और वो देख रही हैं शो। साहिबा को क्या पसंद है सहरी और अफ्तारी में? मुझे सहरी और अफ्तारी में मुझे फ्रूट चाट तो अफ्तारी में जरूर होनी चाहिए, हाँ, और बाकी मैं सादा ही रोजा खोलती हूँ, फ्राइड चीजें ज्यादा अवॉइड करती हूँ, और वैसे मुझे बिरयानी बहुत। और सहरी में? सहरी में तो मैं थोड़ी मतलब अब डाइट कंट्रोल करते हैं हम लोग, हाँ, तो ब्राउन टोस्ट, अंडा और साथ कोई भी शामी कबाब या लेकिन कुछ ऐसा। मुझे अभी भी सहरी में ना घी वाली रोटी चाहिए होती है। अब घी वो उतना गहरा नहीं है, थोड़ा कम लगाते हैं। अब घी वो वाला काम नहीं है, अब हबेज जो है वो इजाजत नहीं देती कि मैं वो भर के घी। अब ये है कि रोटी पे हल्का सा यूं लगा के मैं उठा लेता हूँ, लेकिन लगा होना चाहिए। पिश्तगी पूरी। अच्छा, साहिबा ने पहला रोजा कब रखा? नहीं, इनके लिए स्पेशली मैं घर में मक्खन निकालती हूँ। अच्छा, हाँ, व्हाइट वाला जो वो मक्खन होता है ना, हाँ, वो थोड़ा सा इनकी रोटी पे, सादी रोटी पे लगा आप भी बहुत खालिस और इस तरह के खाने खाना पसंद करते हैं? इनको बहुत ज्यादा खालिस। अच्छा, वो आदत है आपने तो देखा है पीछे गार्डन भी है, किचन गार्डन, एग्जैक्टली वहाँ से अपनी सब्जियां ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स तोड़ के पका लेते हैं। वाह, जबरदस्त। आपने पहला रोजा कब रखा, याद है? मैंने जी पहला रोजा मैंने 9-10 साल की एज में रखा था। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ कि रोजा खोल लिया हो? जैसे कल मेरी बेटी ने 12-1 बजे रोजा खोल लिया, मैं थी नहीं घर में, कह लेंगे वो ये बच्चों वाला रोजा था ना, छोटी है अभी वो, बड़े एहतमाम से सहरी की, और ये वो मैं रोजा रखूंगी। तो मेरी मेड ने बताया जब मैं घर गई हूँ कि वो उसने कहा 1 बजे ये बच्चों वाला रोजा था, मैं खोल लेती हूँ। उसके बाद 1 बजे खा पी के फिर मेड ने कहा चलो आओ कुछ और दूध वगैरह पी लो, नहीं अब मैंने फिर से रोजा रख लिया। तो उनका रोजा कुछ पता नहीं क्या हो रहा था वो। नहीं, मेरा ख्याल है 9-10 साल की एज में बच्चा थोड़ा, और लड़कियां स्पेशली जल्दी समझदार हो जाती हैं। तो मैंने कभी कोई, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी कोई ऐसे भूल के तो शायद किया हो, लेकिन जानबूझ के नहीं, जैसे ये कह रहे थे हरारे करते थे वैसे नहीं किया। पानी लेने। हाँ, जून के रोजे आने वाले हैं, इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी करे ना 6-7 साल बाद, तो फिर मैं पूछूंगा जरा। मेरे बच्चों ने बहुत छोटी एज में रोजे बहुत पहले, बहुत छोटी एज से, क्योंकि 9-10 साल तो मैं बड़ी एज कह रही हूँ ना अपनी, तो वो उन्होंने तो मेरा ख्याल है 6-7 साल की। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब तो पिछले 2 साल से, आज इस दफा उनका 3रा साल है, सारे रोजे रख रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो कभी ये नहीं होता कि वो निढाल हुए हुए हैं या कुछ इस तरह, या उनको आदत हो गई है? मैं ये फील करती हूँ रोजा रखते वो हैं, लगता मुझे। आए अल्लाह, सही बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उनको होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, रखने चाहिए। लेकिन जब से ये छुट्टियों में, अब तो बच्चों की है ना समर वेकेशंस, तो उन्होंने टाइमिंग ऐसी बनाई हुई है कि आफ्टर सहरी सोना है, और फिर लेट उठना है, जोहर की नमाज का बिल्कुल आखिरी टाइम रह जाता है तब उठ के फिर जोहर पढ़ी और फिर आधे घंटे बाद असर पढ़ी और फिर रोजा खोल लिया। हाँ, तो लेकिन और वो उस टाइम पे भी वो जो 1-2 घंटे होते हैं ना, मैं कहती हूँ गेम लगा लो। लेकिन माशाल्लाह उन्होंने पिछले 2 साल पहले जो रोजे रखे थे ना, वो स्कूल जाते हुए भी रखे थे। अच्छा, कुछ ऐसे रोजे भी थे जो उस वक्त तो फिर ज्यादा दिल वो होता ना, बेचारे स्कूल में सो जाते थे। और हम सहरी लालच के लिए उठते थे कि सहरी में घी ज्यादा मिलेगा, खाना ज्यादा मिलेगा, हर चीज मिलेगी, और हमें ना डांट के ना अम्मी और अब्बू और चचा सुला दिया करते थे कि हमारी सहरी खराब होगी अगर ये सारे उठ गए तो हम लोग फिर ये भी था कि अम्मी ना अपना रोज़ा बंद करके फिर हम जल्दी खाते थे, अजानें हो रही होती थी, हम फिर भी रोज़ा रख लेते थे। हाँ, थोड़ी देर में ये होता है। बड़ी एक फेस्टिविटी होती है रमज़ान में, बड़ा अच्छा मज़ेदार एक वो चल रहा था, सारे घर वाले बॉन्डिंग उनकी ज़्यादा हो जाती है, सहरी में इकट्ठे उठना, इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल। सहरी का क्या समा होता है आपके घर में? बड़ी रौनक होती है,
सहरिया भी बहुत लाहौर में भी इस तरह होता है कि सहरी की दावत ज्यादा, सहरियों की दावत होती है। हमारे घर तो ज्यादा, हमारे घर तो सहरी की दावत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अफ्तारी में कोई पहुंच ही नहीं पाता। मैं वहाँ फंस गया हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं ट्रैफिक में हूँ, मैं सिग्नल पे हूँ, मैं ये सहरी में सब पहुँच, तो सहरी में सब पहुँच जाते हैं और सब रात को जागते भी हैं यूजुअली। बिल्कुल, तो वो एक बड़ा अच्छा सा समा रहता है। मैंने अक्सर देखा है ना तस्वीरें आप लोगों की सहरी की दावतों की। तो ये मैं अपने बचपन की सहरी को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मेरी नानी अम्मा वो पराठे बनाती थी और उस वक्त वो कलमा पढ़ती थी बनाते हुए ना। अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा एक जिक्र करती थी, और वो पराठे बनाना हमारे लिए, और हमने उठ के खाना। मेरा मामू मेरा मतलब एज फेलो है, क्लास फेलो भी था। अच्छा, तो उसके साथ बहुत ज्यादा दोस्ती थी, तो हम इकट्ठे रोजा रखते थे। अब मैं हैरान होता हूँ, मैंने एक दफ़ा ये पहले भी बात की थी कि अब आपके पास ये ओवन है, ये क्या चूल्हे 3-4 होते हैं, 3-4 चूल्हे जल रहे हैं, और आपके पास 2 मुलाजम भी हैं, आप खुद भी सहरी तैयार कर रहे हो, लेकिन 4 बंदों की सहरी तैयार नहीं होती, हबड़ दबड़ पड़ी होती है, और अजानों का टाइम शुरू हो जाता है। और पहले हमारी नानियां दादियां पता नहीं यही मैं बात करने लगा हूँ कि अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी को एक चूल्हा था, वो भी उस वक्त गैस नहीं आई थी अभी वहाँ पिंडी में, हमारे एरिया में नहीं आई थी। वो एक चूल्हा जो वो तेल वाला होता था, उसके ऊपर वो हांडी भी सहरी को बनती थी, उस पर अपना 6 बंदों की रोटी भी बनती थी, उस पर चाय भी पकती थी, उस पर वो खजले फ्योनियाँ और वो ये चीज़ें, और अकेले अम्मी तैयार करती थी। और मैंने फौत होने से कुछ अर्सा पहले मैंने पूछा, मैंने कहा अम्मी मुझे वो तरीका बताएं कि आप अकेले सबकी सहरी करती थी, अब 2-2 मुलाजम है, मदिया खुद भी करती है सारा काम, लेकिन सहरी तैयार नहीं होती, क्या चक्कर टाइम पर नहीं होती। तो वो बरकत थी, वो जो इसकी अम्मी, जब वो नानी अम्मी मुझे याद है, ये बता रही हैं, मेरी नानी अभी भी हर चीज को बिस्मिल्लाह करके हाथ लगाना, सालन डालना है तो बिस्मिल्लाह करके, पेड़ा निकालना है तो बिस्मिल्लाह, तो फिर वो ला इलाहा इल्ला, तो ये एक जिक्र कानों में घूमता, तो वो बरकत थी। अब ये है कि अब कानों में टूटियां लगी हुई हैं मुलाजमों के, और वो डिस्को गाने चल रहे हैं और साथ में पकाना, तो वो बरकत ऐसी ही होगी ना। और मेरे सारे घर के मुलाजमों के ना फेसबुक आईडीज हैं और इंटरनेट यूज करते हैं। और वो उस दिन से फेसबुक से हमें नफरत हो गई है कि हमारे ही मुलाजिम ने एक तस्वीर बनवाई हुई है यूं करके और यूं करके पूरे स्टाइल से बनाई हुई है। तो मैंने यूं करके देखा, मैं कहना ये कौन है, और इधर आओ तुम फेसबुक पे। हाँ जी मेरी आईडी। मैं कहा फेसबुक कैंसल, बंद आज से। आजकल भाई हर कोई इतना, हर कोई फेसबुक पर है, और बड़ा किसी टेक्नो हो गया बड़ा। किसी खातून के पास कोई बंदा आया सिग्नल पे, तो उसका कहता है अल्लाह के नाम पे दे दो, तो वो उसने कुछ दिया, उसे कहती है मैं तुम्हें कहीं देखा है बाजी फेसबुक पे, मैं आपका फ्रेंड हूँ। तो ये तो है। अच्छा ये तो हो गई, चलें रमजान शरीफ की बात। ईद पे किस तरह शुरुआत होती है सुबह के वक्त, और ईद पे किस तरह की तैयारी होती है? चांद रात पे क्या साहिबा को कहीं ले जाने का मौका मिलता है? नहीं, अक्सर तो बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत लेट नाइट निकलना होता है, निकलते हैं मेहंदी के लिए, चूड़ियों। कभी याद है शादी के इस पूरे अरसे में कभी चूड़ियां पहनाने लेकर गए हैं रेम्बो? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है। मेहंदी लगवाने? हाँ खुद लेकर, मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा? शौक से, क्योंकि इन्हें पसंद बहुत है। वो कहते हैं मैं कहूँ नहीं रहने दे, अब लेट हो गए हैं, तो फिर भी कहते हैं नहीं लगवा लो। अच्छा पसंद है। अच्छा, किस तरह की मेहंदी पसंद है? वो जो गोल गोल लगी होती है, या फिर वो जो पूरी, कोई भी हो, किसी तरह की? नहीं, वो तो कहते हैं यहाँ तक डिजाइन सारा बनवा लो। डिजाइन है। अच्छा, जो मैंने तो अपनी वालदा को देखा है, वो बस ऐसे रख के ना एक दायरा सा बना के, बल्कि ऐसे बत्तख बनती थी। एक तो मेहंदी होती है ना, ये पहले बनती थी जरा सख्त वाली, जैसे आटा होता है, वो यूं रखी और यूं कर ली, और नाखूनों पे भी लगा ली। अम्मी के वो होती थी, तो सारे हाथ पे लग जाते थे। इतने नाखूनों पे भी। और वो मैंने उनको हमेशा मेहंदी में देखा है, तो मुझे मेहंदी अच्छी लगती है, तो मैं इससे कहता हूँ कि लगा लिया करो। क्योंकि घर में और मतलब बेटी वगैरह नहीं है, तो साहिबा अकेली खातून है। इस चीज की कमी घर में 3 मर्द, इस चीज की कमी महसूस होती है कि बेटी हो ना, तो फिर उस घर की ईद या चांद रात होती है जिस घर में बेटियां होती हैं। वाकई तो चांद रात और ईद का तो पता ही नहीं चलता घर। हाँ, बेटा तो लड़के हैं 3, ये एक अकेली माई फिर रही होती है। और ये देखिए आपने, तैयार होती है, मैंने हम 3 लड़के कह दिए, अपने आप को बच्चों के बराबर कर दिया, उसको माई बना, वो बेचारी को माई बना दिया। माय डियर वाइफ है ना, माय डियर वाइफ। अच्छा आइडिया है वैसे।
कहते हैं ना। तैयार होती हो ईद पर या फिर क्योंकि सारे लड़के होते हैं घर में तो फिर वो अब आप भी कुछ ऐसी फिर रही होती होगी? अच्छा नहीं, ईद पे सुबह उठना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ। क्योंकि रात लेट नाइट्स होते हैं चांद रात की वजह से, लेकिन सुबह उठते हैं फिर ये लोग नमाज के लिए जाते हैं। मैं सवैयाँ रात को ही बना के रख देती हूँ ताकि ठंडी हो जाए तो सुबह ये खाकर ठंडी सवैयाँ खाते हैं सुबह? हाँ, ठंडी सवैयाँ खाते हैं। और फिर नमाज के बाद फोन करना शुरू होते हैं रिश्तेदारों को और फिर थोड़ी देर बाद असर हो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर सो जाते हैं। अच्छा, सो जाते हैं, फिर सो के उठकर फिर तैयार होती हूँ तो जो निकलना वगैरह? नहीं, मैं इनके जाने के बाद तैयार हो जाती हूँ। अच्छा, जब नमाज पढ़ के आते हैं तो साहिबा आप तैयार मिलती है। अच्छा, तो क्या ये ख्वाहिश है रेम्बो? मुझे वो खवातीन बहुत बुरी लगती हैं कि बंदे नमाज पढ़ के घर आए हैं तो आगे सो रही हैं। जी खैर मुबारक। होता है ना ऐसे ही होता है ना। खवातीन सारी हो गई हैं कि तालियां बजाएंगी। सही है। तो ईद का दिन ना आप पहले फ्रेश मिलो, ईद मुबारक हो, तो पहले हाँ आ गए आप नमाज पढ़ के। तो फिर रूटीन क्या होता है आपके घर? पहले दिन मेहमान आते हैं या फिर दूसरे दिन? मेहमान बहुत कम आते हैं क्योंकि आप लोग निकलते हैं पहले दिन? सारे इन लॉज वगैरह मेरे तो कुछ एबटाबाद में हैं। अच्छा। और पिंडी में वाले साहब पिंडी होते हैं, लेकिन आजकल इधर आए हुए हैं। वो जिस दिन आए उस दिन के हम यहाँ हैं। अच्छा, ये है। तो इतने ज्यादा मेहमान नहीं आते। अच्छा। दूसरे दिन आते हैं या हम कहीं चले जाते हैं बाहर आउटिंग के लिए। आपकी अम्मी के घर दावत कब होती है? और एक खास बात नहीं, सबसे पहली जो दावत है ना वो हमारे पड़ोसियों के यहाँ है। हमें 14 साल हो गए हैं। वो इतने अच्छे हमारे नेबर माशाल्लाह। वो शाफिदा हुसैन शाह साहब हैं। हाँ। वो कहते हैं भाई, वो अपनी पूरी फैमिली की करते हैं। उनकी पूरी फैमिली उस दिन वहाँ इकट्ठी होती है, तो उन्होंने हमें अपनी फैमिली बनाया हुआ है कि भाई आपने दोपहर का खाना इधर खाना है। छोटी ईद है या बड़ी ईद है? हाँ। उससे तो मैंने कहा यार मुझे ससुराल कहते हैं जी पहले हमारा हक है, पड़ोसी का हक पहले। तो रात का खाना हम इनकी अम्मी की तरफ खाते हैं। अच्छा। जब से शादी हुई है। हाँ। और 14 साल हो गए हैं हम वहाँ रह रहे हैं। हमारे फिदा से तो हुसैन शाह साहब हैं, तो उनके घर में हम दोपहर का खाना खाते हैं। हमारे घर में नहीं पकता। अच्छा। सिर्फ मीठा बनता है, वो ये बना के जान छुड़ा लेती है। साहिबा अभी भी ईदी आती है अम्मी के घर से? हाँ, उसमें तो वो बहुत ज्यादा रेगुलर हैं और बड़ी हमेशा। हाँ, हमेशा जितने साल भी हो गए पक्की है। शबरात ईद वो उनके घर से जरूर आती है। मेरा भाई होता है साथ, कभी वो खुद ना आ सके तो वो भाई के हाथ भेज देती हैं, तो वो जरूर होता है। और बस ज्यादा मेन अट्रैक्शन यही होती है कि बस अम्मी के घर जाना है ईद के। बहन भाइयों से मिलना है क्योंकि बहुत कम टाइम होता है आपस में मिलने का। और क्योंकि घर बच्चे इनकी और इनके बहन के घर में एक फरलांग का रास्ता है। लेकिन ये मिलती अम्मी के घर में है। और उसके लिए इंतजार करती हैं कि ईद को जाना है, ईद आएगी। तो ये तो अच्छा ना, मियाँ तो खुश होते हैं, बहुत सारे मियाँ खुश होते हैं बीवियाँ मैके जाएं, अच्छा है। और आप जैसे मियाँ जो है वो कहते हैं अच्छा है बीवी ज्यादा मैके, इधर ही रहे, है ना। मेरे भी मियाँ ऐसे ही हैं बिल्कुल, आप है ना, बस सही है। वो कहते हैं इधर ही रहें, बस कभी कभार जाए मैके, साल में एक दफा। साल में एक दफा। जी एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और बहुत सारी मजेदार बातें जो रेम्बो साहिबा के बारे में शायद मैं नहीं जानती हूँ, किसी और इंटरव्यू में इन्होंने की हो, लेकिन आज मुझे मौका मिल रहा है एक और इनका पहलू देखने का जिंदगी का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।